हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक एमडीएम के ऐप के बारे में आपको बता रहे हैं। इस एमडीएम ऐप को यूज कैसे करेंगे और इसका क्या फ़ायदा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा जो ये एमडीएम ऐप है इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमडीएम ऐप इंफॉर्मेशन, ये हमारा एमडीएम ऐप का लोगो है। जब आप अब इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह का ऐप दिखेगा मोबाइल पे। इससे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। इससे हमारा कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी। इससे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान होने वाला है। इस ऐप में क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर इस ऐप में सुविधा के बारे में हम जानना चाहें तो सबसे पहले है कि प्रतिदिन लाभान्वित बच्चों के हिसाब से वर्ग 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 के अलग अलग कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेंगे प्रतिदिन, जिसे आप एमडीएम रजिस्टर पर प्रतिदिन डाटा आसानी से लिख सकते हैं। आसानी से उसको आप एमडीएम रजिस्टर पे भी नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा फायदा ये है कि महीने का लाभान्वित बच्चों का हिसाब 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 का भी कैलकुलेशन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको रजिस्टर में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पूरे महीने का डाटा एक साथ आप देखने को मिल जाएगा, जिसको आप इजी वे में रजिस्टर पर लिख सकते हैं। और तीसरा फायदा ये है कि जो एमडीएम का प्रपत्र तैयार होता है, उस प्रपत्र में जो डाटा इनपुट हम लोग करते हैं उसके लिए आवश्यक डाटा आपको इसमें उपलब्ध मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस ऐप को इंस्टॉल कैसे करेंगे। पहला स्टेप है कि ऐप का इंस्टॉलेशन कैसे होगा, कैसे हम लोग मोबाइल पे ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप कैरी करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्टेप नंबर 1 जो आप देख रहे हैं ये वाला, हम मेरे द्वारा आपके मोबाइल पर इस तरह का एक मैसेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको टोटलाइजर डॉट एपीके फॉर्म में वो आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आपको छोड़ेगा। उस मैसेज में 2 ऑप्शन है, एक कैंसिल और एक ओपन। आप ओपन वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन वाले पर क्लिक करेंगे तो एक व्हाट्सएप का सेटिंग आएगा इस तरह से। उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पूरा इंस्टॉल अननोन ऐप्स के का लिस्ट ये डाटा आएगा, जिसमें आप व्हाट्सएप देखेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जो यहाँ पे क्लिक करके किए होंगे पहले से, तो उनका जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो उनका इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आएगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल और इंस्टॉल। और जिनका ये टिक पहले से लगा होगा तो उनको ये टिक अगर पहले से लगा होगा तो ये वाला इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं आएगा। उनके पास डायरेक्ट कैंसिल और इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप इंस्टॉल वाले पर क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और जैसे ही इंस्टॉल की प्रक्रिया चालू होगी, जब आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल पे, तो यहाँ 2 ऑप्शन दिखेगा, एक डन और एक ओपन। अगर ओपन करेंगे तो सीधा ऐप खुल जाएगा, डन करेंगे तो वो आपके मोबाइल पे वो ऐप आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप बाकी ऐप देखते हैं आप अपने मोबाइल पे, उसी तरीके से आप इस तरह से लोगों के फॉर्म में आप टोटलाइजर के नाम से एक ऐप आपके मोबाइल पे शो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम इजी से अपने मोबाइल में इस ऐप का इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, जब ऐप का इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप, यानी जो हमारा स्टेप 2 है, वो ऐप पे लॉगिन कैसे हम करेंगे उसका है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके बाकी ऐप के तरह एक इस तरह से ऐप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम टोटलाइजर है। आपको बस इस ऐप पर क्लिक करना है। जैसे ही इस ऐप पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक इंटरफेस मिलेगा।
इस तरह का एक इंटरफेस आपको खुलेगा और ये अपने आप खुल के इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन इफ़ यू हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप इसको लॉगिन करवाएंगे। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और इसमें पासवर्ड डालने होंगे और उसके बाद साइन इन पर आपको क्लिक करना है। तो ये मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। जब हम आपको मोबाइल नंबर जो आपको अपना खुद का होगा और पासवर्ड हम क्रिएट करेंगे और ये मोबाइल नंबर पासवर्ड जब आपको देंगे तब आप मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो साइन इन पर क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा ऐप का। वो इंटरफेस आपको कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटलाइजर में ऐप का नाम दिखेगा। कैलकुलेशन इज वेरी इजी इसका लोगो है, वो आप कैलकुलेशन इज वेरी इजी ये आपको यहाँ सेकंड में दिखने को मिलेगा, जो कि हमारे ऐप का एक तरह से मोटिवेशनल वर्ड है। उसका यहाँ टेक्स्ट 1 दिख रहा है, टेक्स्ट 2 दिख रहा है, यहाँ 1 to 5 जहाँ टोटल स्टूडेंट आपको इनपुट करना है, 6 to 8 टोटल स्टूडेंट इनपुट करना है। यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना है, सबमिट करना है, ऐड चावल करना है, डे वाइज रिपोर्ट डालना है, मंथ रिपोर्ट करना है। तो जो भी वर्क है आपका वो सब इसी इंटरफेस पे है और यहीं से आप सारा काम कर पाएंगे। तो जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको इस तरीके से आपके मोबाइल पे शो करेगा। ठीक है, इसके बाद जो वर्क है, इसके बाद जो आपको काम करना है वो है स्टेप 3 ऐप का प्रोफाइल। ऐप का प्रोफाइल है कि ये आप देख रहे हैं जब आप अपना जो ऐप पे क्लिक करके ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 बिंदु दिखेगा दाहिने साइड में कॉर्नर में। इस 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। प्रोफाइल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का प्रोफाइल खुल जाएगा जिसमें आपका नाम, प्रिंसिपल का नाम, स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर होगा। और अगर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको चेंज पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स 4 नंबर ये वाला खुल जाएगा। पहले वाला जो पासवर्ड है वो डालिए, न्यू पासवर्ड डालिए, कंफर्म डालिए, अपडेट कीजिए तो आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। और अगर आप लॉग आउट करते हैं तो आप ऐप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इस प्रोफाइल में 3 ही है जिसमें आपको प्रोफाइल में आपका पूरा डिटेल दिख जाएगा। चेंज पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट करने से आप ऐप से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप 3 था प्रोफाइल के बारे में जानकारी। उसके बाद है चलिए ऐप पर एंट्री का काम शुरू करते हैं, यानी जो वर्क मेन है उस पे हम लोग आते हैं कि अब इस ऐप पर एंट्री का काम कैसे शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 4, जब हम लोग स्टेप नंबर 4 पे आते हैं तो कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप 4 में लाभान्वित बच्चों की संख्या का एंट्री अगर हमको ऐप पे करना है तो उससे पहले आपको कुछ बातें जानकारी में मैं आपको बता दूं जो आपको अवश्य रूप से उसको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1 जो ध्यान में रखना है कि लाभान्वित बच्चों की संख्या एंट्री हर एक महीने के 1 तारीख को शुरू करने से पहले पूर्व माह का अवशेष चावल का एंट्री करना है। यानी जब आप ऐप का काम शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि हर एक महीने के 1 तारीख को जो भी पूर्व माह का अवशेष होगा, पहले 1 to 5 का जो अवशेष होगा, 6 to 8 का जो अवशेष होगा पूर्व माह का, पहले आप चावल का एंट्री कर लेंगे। उसके बाद फिर उसी 1 तारीख से आप बच्चों का एंट्री की शुरुआत करेंगे। क्लियर है? यानी सबसे पहला काम लाभान्वित बच्चों की संख्या की एंट्री में आपको बच्चों की संख्या एंट्री नहीं करना है, पहले आपको पूर्व माह के अवशेष चावल का एंट्री करना है 1 to 5 और 6 to 8 में। उसके बाद फिर आपको बच्चों की संख्या को एंट्री करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर चावल महीने के बीच में जिस भी तारीख को आता है, जैसे मान लीजिए चावल महीने के 10 तारीख को आया तो 1 तारीख को तो पूर्व अवशेष का चावल एंट्री करके रखे हैं और पूरे महीने के दौरान जिस तारीख को भी चावल आता है आप उस तारीख को, उससे पहले अगर मान लीजिए 10 तारीख को अगर चावल आया तो आप 10 तारीख तक के बच्चे का एंट्री आपका हो चुका है तो 10वें तारीख को किसी भी टाइम में बच्चे की एंट्री के बाद किसी भी टाइम में आप चावल का एंट्री डेट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो आपको ध्यान में रखना है वो है अगर आप किसी कारणवश एंट्री नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले दिन पहले
पिछले दिन का एंट्री करना होगा, तब उस दिन का एंट्री करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए एग्जांपल के रूप में कि 15 का एंट्री हमारा छूट गया, हम 16 तारीख को आ गए, तो आपको पहले 15 का एंट्री करना पड़ेगा, तब 16 का एंट्री करना है। क्लियर? यदि ऐसा भी हो सकता है कि लगातार मान लीजिए 10 का एंट्री, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, कि 10 को एंट्री भी हम नहीं की, 11 को भी नहीं किए, 12 को भी नहीं किए, 13 को भी नहीं किए, आज 14 तारीख हो गया। अब जब 14 तारीख को एंट्री करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि पहले 10 का एंट्री कर लेंगे, फिर 11 का, फिर 12 का, फिर 13 का, फिर जाके 14 का एंट्री करेंगे। यानी पहले पीछे वाले का एंट्री करेंगे, तब प्रेजेंट का एंट्री करेंगे। क्लियर है? और 4 जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, संख्या का जो आप एंट्री कर रहे हैं वो, और जो तारीख आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत एंट्री नहीं होना चाहिए। तो कुछ 2-3 पॉइंट था जो ऐप चालू करने से पहले आपको ध्यान में रखना है। अब आइए, लाभान्वित बच्चों की संख्या का एंट्री से पहले पूर्व माह का अवशेष चावल का एंट्री। तो सबसे पहला काम है बच्चों की संख्या से पहले पूर्व माह के अवशेष चावल का एंट्री हमको करना है। तो अवशेष चावल का एंट्री करना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अवशेष चावल का एंट्री करना सीखें। तो सबसे पहले आपको चावल का एंट्री करना है, तो वो कैसे करेंगे? जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो आपको ये इस तरह का फेस दिखेगा ऐप का, और ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास नीचे सबमिट, ऐड चावल, डिवाइस रिपोर्ट, मंथ वाइज रिपोर्ट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही ऐप खोले आपको ऐड चावल पे क्लिक करना है। ऐड चावल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 2 नंबर जो आपको दिख रहा है, इस तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा। जब इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे एरो का निशान देख रहे हैं, इस एरो पर आप जब क्लिक करेंगे तो 1 to 5 दिखेगा, 6 to 8 दिखेगा। तो जो प्राथमिक विद्यालय है सिर्फ 1 to 5 में को क्लिक करके चावल इनपुट करके आगे का काम कर लेंगे, और जो 6 मध्य विद्यालय है उनको 1 to 5 को पहले करना है, फिर 6 to 8 को करना है। काम क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए 1 to 5 जैसे इस एरो पर क्लिक करेंगे दोनों दिख जाएगा, तो उसमें 1 to 5 पर क्लिक करना है। 1 to 5 पर क्लिक करने के बाद आपको जो 3 नंबर का डायग्राम दिख रहा है, 3 नंबर का जो फेस दिख रहा है, इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको 1 to 5 दिखेगा। अब 1 to 5 में जो पूर्व माह का अवशेष चावल है, पहले आप वो डाल दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट डेट पर क्लिक कीजिए। जैसे सेलेक्ट डेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और यहाँ से आप 1 तारीख सेलेक्ट करके और फिर ओके कर दीजिए। ठीक है? और ओके करने के बाद आपको इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यानी जैसे ही आप ओके करेंगे, तो ओके जैसे ही आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। मतलब 1 to 5 दिखेगा, यहाँ पे चावल जो अभी आप डाले होंगे वो दिखेगा, यहाँ पे डेट दिखेगा, उसके बाद आप सबमिट कर लेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो चावल आपका 1 तारीख में सबमिट हो जाएगा। सेम प्रोसेस 6 to 8 का रहेगा। तो आप 6 to 8 सेलेक्ट कीजिए, 6 to 8 में जितना चावल है वो डाल दीजिए यहाँ पे, फिर डेट सेलेक्ट कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए, वो आपका इनपुट हो जाएगा। ठीक है? जैसे ही ये हो जाएगा, जब आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आप इस एरो की सहायता से बैक आएंगे। इस एरो की सहायता से जैसे ही बैक आएंगे, उसके बाद आपको 6 नंबर का कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो याद होगा जब आप ऐप स्टार्ट किए थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था 1 और टेक्स्ट 2, लेकिन जैसे ही आप चावल इनपुट करेंगे तो वो टेक्स्ट की जगह शेष चावल आपको दिखेगा। यानी जो चावल आपने 1 तारीख को डाला था 1 to 5 में, 6 to 8 में जो आपने इनपुट किया, वो चावल यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। अगर किसी कारणवश शो नहीं करता है तो आपको पूरा बैक करके या लॉग आउट करके फिर से ओपन कीजिए, तो वो आपका चावल शो करने लगेगा। ठीक है? तो जैसे ये चावल यहाँ पे शो कर गया तो समझिए आपका चावल का ऐड का काम पूरा हो गया। क्लियर है? जब चावल का ऐड का काम पूरा हो जाएगा तब जाके लाभान्वित बच्चों की संख्या का एंट्री हम लोग करेंगे। तो चलिए अब करते हैं लाभान्वित बच्चों की संख्या का एंट्री। अब लाभान्वित बच्चों की संख्या का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी कुछ स्टेप आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे ही आपने चावल एंट्री किया, उसके बाद जब आप ऐप को देखेंगे तो कुछ इंटरफेस आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे शेष चावल आपको दिख रहा होगा 1 to 5, 6 to 8 का अलग। अगर सिर्फ 1 to 5 वाला होगा सिर्फ 1 to 5 दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा।
अब आपको क्या करना है कि यहाँ 1 to 5 है और 6 to 8 है। जो 1 to 5 वाले स्कूल होंगे वो सिर्फ 1 to 5 में इनपुट करके सबमिट करेंगे, और जिनका दोनों होगा तो वो 1 to 5 में संख्या इनपुट कर देंगे और 6 to 8 में संख्या इनपुट कर देंगे, ठीक है। और सिलेक्ट डेट पर सिलेक्ट करेंगे, और जिस डेट में आपको एंट्री करना है संख्या को वो डेट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर 1 का है तो 1, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। जो डेट भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। उसके बाद ये ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। डेट यहाँ दिखेगा, संख्या यहाँ दिखेगा, और ये प्लीज वेट लिखाएगा। कुछ देर ये कुछ सेकंड का ये टाइम लेगा, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब तक ये प्लीज वेट, जब तक ये चल रहा होता है तब तक आपको रुकना रहेगा। और जैसे ही आपका सबमिट सक्सेसफुल लिखा गया तो समझेंगे कि हम लोग का उस डेट का बच्चों की संख्या इनपुट हो चुका है। सबमिट सक्सेसफुल नहीं लिखाया, जब तक नहीं लिखाएगा तब तक आपको वेट करते रहना है, ठीक है। और ये प्लीज वेट लिखा रहेगा। प्लीज वेट जैसे ही खत्म होगा, आपका सबमिट सक्सेसफुल लिखा जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि उस डेट का मेरा काम, एंट्री का काम पूरा हो गया। क्लियर। और कभी कभी क्या क्या होगा कि जिस डेट में आप एंट्री किए होंगे, क्लियर है, जिस डेट में आप एंट्री कर दिए, मान लीजिए अगर 5 के तारीख में एंट्री कर दिए और अगले दिन छठे दिन 6 तारीख को जब आप आ रहे हैं इनपुट करने, तो गलती से आप 5 में ही इनपुट कर दिए और उसको सबमिट कर दिए, तो आपको वहाँ दिखेगा टुडे ऑलरेडी सबमिट। तो इसका मतलब है कि 5 तारीख को सबमिट हो चुका है। आप डेट जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपने एंट्री कर लिया है। तो आपको क्या करना है, डेट चेंज करके फिर आपको सबमिट करना है, तो फिर वो अगले में सबमिट हो जाएगा। और एक जो मेन चीज आपको नोट में जो मेन चीज आपको ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि ये जो प्लीज वेट वाला जो ऑप्शन है, ये आपका प्लीज वेट वाला जो ऑप्शन है ये चलता रहेगा। आपका प्लीज वेट वाला जो ऑप्शन है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और तब तक इसको हमको ऐसा ही बैक नहीं करना है जब तक कि ये सबमिट सक्सेसफुल ना लिखा जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये थोड़ा टाइम लेगा, और थोड़ा टाइम लेने के बाद भी वहाँ पे सबमिट ना होके एरर शो करेगा। तो खुद ब खुद एरर अगर वहाँ पे शो कर दिया तो हम समझेंगे कि उस डेट सबमिट नहीं हुआ, तो दोबारा हम उसको सबमिट करेंगे। लेकिन जब तक वो प्लीज वेट आपको दिख रहा है या यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग चल रहा होगा, तब तक आपको वेट करना है। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा सबमिट संख्या का। ये आप फिर 1 तारीख 2 तारीख जिस जिस डेट में आपको करना है उस डेट में आप इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा तो स्टेप नंबर 5 आता है, और स्टेप नंबर 5 में हम लाभान्वित बच्चों के प्रतिदिन का हिसाब अगर देखते हैं, आपको जिस दिन का भी बच्चों का हिसाब चाहिए देखना चाहें आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप 10 तारीख तक का काम कर चुके हैं और आपको 1 तारीख का देखना है, तो कैसे देखेंगे। या आज आपने 1 तारीख को इनपुट कर दिया, सबमिट कर दिया, तो उस दिन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर से अगेन जब आप इंटरफेस देखेंगे ऐप का, तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा ही दिखता है। इस इंटरफेस में हमने बताया एक सबमिट का ऑप्शन है, ऐड चावल है, डे वाइज रिपोर्ट है, मंथ रिपोर्ट है। तो ऐड चावल का काम हो गया, ठीक है। उसके बाद संख्या का इनपुट का काम हो गया। अब हम आते हैं डे वाइज रिपोर्ट में। जैसे ही आप डे वाइज रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ 2 नंबर की तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, एक सेलेक्ट डेट और एक सबमिट। तो आपको जिस डेट का भी रिपोर्ट देखना है, आप इस सेलेक्ट डेट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायग्राम बॉक्स खुलेगा। अगर एक का ही रिपोर्ट आपको देखना है तो एक को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, 2 का रिपोर्ट देखना है तो 2 को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने एक में इनपुट किया डाटा, 1 तारीख को हमने डाला 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को रजिस्टर पर लिखने के लिए हमको रिपोर्ट देखना है उसी टाइम में तुरंत। तो तुरंत क्या करना है, आपको एक पर यहाँ पे डे वाइज रिपोर्ट में आना है, सिलेक्ट डेट पे आना है, डेट सेलेक्ट करना है, ओके करना है। ओके कर जैसे ही करेंगे तो वो डेट आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का 5वें स्टेप में डेट वाइज रिपोर्ट आपको आपका जनरेट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपका स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर दिखेगा। अब देखिए 1/4/23 का ये डाटा है। क्लास 1 to 5 कितना स्टूडेंट था,
क्लास 6 to 8 कितना स्टूडेंट था, और इधर दाल, चना, सोयाबीन, मसाला, सब्जी, तेल, जलावन, और ये फल, क्या कितना कितना क्वांटिटी का खपत हुआ, उसके हिसाब से क्या प्राइस रहा, और टोटल अमाउंट कितना हुआ। और इस टोटल अमाउंट में फल का अमाउंट नहीं जुटा हुआ है, ये सिर्फ आपका फल को छोड़ के बाकी सारे आइटम का प्राइस यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे फल अगर होता तो फल का अमाउंट आपको यहाँ पे दिखता, चूंकि शनिवार को फल है नहीं तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एज इट इज आप देख सकते हैं 6 to 8 में भी सारा चीज़ उसी तरह से है। फ्रूट का अलग है, ये जो सम होगा ये सम आपका इतने का है, फ्रूट का सम इसमें अवेलेबल नहीं है। तो और इस तरह से इस चीज़ को आप अपने जो MDM का रजिस्टर है उस पर आप इसी हिसाब से आप उस पर नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये डे वाइज आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया। अब 1 तारीख का 1-2 को डाटा इनपुट कीजिए, 2 तारीख के डेट में डाटा इनपुट कीजिए, और 2 तारीख जैसे ही आपने संख्या डाल के सबमिट किया आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया होगा। फिर आप जाके डे वाइज रिपोर्ट में जाइए, डे वाइज रिपोर्ट में जाके डेट सेलेक्ट कीजिए 2 तारीख, और 2 तारीख डेट सेलेक्ट करके सबमिट कीजिए, 2 तारीख का ये डाटा आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप डे वाइज रिपोर्ट जनरेट करके आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि जब भी आपका महीना खत्म होगा, ये लास्ट स्टेप नंबर 6, जब आपका पूरा मंथ खत्म हो जाएगा तो उस मंथ वाइज रिपोर्ट में, अब मंथ का मतलब ये नहीं कि पूरा महीना खत्म होगा तो ही, अब मान लीजिए अगर आपका स्कूल 20 तारीख को बंद हो गया, डाटा 19 तक रहेगा, तो 19 तक आप सारा इनपुट डाटा कर लीजिए, संख्या इनपुट कर लीजिए 19 तारीख तक, और उसके बाद आप जैसे ही मंथ रिपोर्ट पे जाएंगे तो आपको 19 तक का पूरा डाटा दिख जाएगा। यानी जिस दिन भी आपको चेक करना है, अगर 10 दिन का चेक करना है तो 10वें दिन में ही आप मंथ रिपोर्ट पे जाइए, वहाँ से 10 दिन का मिल जाएगा। 15वें दिन पे मंथ रिपोर्ट पे जाइए, 15 दिन का मिल जाएगा। 20वें दिन पे जाइए तो 20वें दिन का मिल जाएगा। महीने दिन पे जाइए तो महीने दिन का मिल जाएगा। तो इसमें आप पूरे महीने कैलकुलेशन एक साथ देख सकते हैं। ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से वही स्टार्टिंग वाले फेज पे जाना है, और यहाँ पे सबसे नीचे मंथ रिपोर्ट होगा, इस मंथ रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। जितने दिन का डाटा होगा, अगर 15 दिन होगा, महीने में चला होगा तो 15 दिन का दिखाएगा, 20 दिन चला होगा 20 दिन का दिखाएगा। ठीक है? मंथ रिपोर्ट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ का है। इस वाले जो एरो छोटा सा दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीसरा नंबर है ये पूरे मंथ का डाटा यहाँ पे पूरा मंथ दिख रहा है। तो जिस महीने का, आप जैसे अप्रैल चल रहा है, अगर अप्रैल मान लीजिए अभी खत्म हो गया सारा डाटा इनपुट करने के बाद, तो अगर अप्रैल का पूरा मंथ का रिपोर्ट देखना है तो आप अप्रैल वाले पर क्लिक कीजिए। 2023-22 जो 23 चला तो 23 यहाँ है ही। अब उसके बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक कर देना है, अप्रैल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है? अप्रैल पर क्लिक करने के बाद सर्च पर क्लिक कर, जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर 4 नंबर की तरह इस तरह का इंटरफेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस इंटरफेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्लास 1 to 5 है, और ये क्लास 6 to 8 है, और ये टोटल स्टूडेंट 1583 है। यानी पूरे अप्रैल में मान लीजिए जितने पूरे अप्रैल का जो डाटा होगा वो आपका टोटल स्टूडेंट यहाँ पे दिख जाएगा। पूरे अप्रैल का जो भी खर्च हो रहा है, क्वांटिटी, जो भी प्राइस आपके पूरे अप्रैल का होगा 1 to 5 में, वो आपका यहाँ दिख के और यहाँ टोटल प्राइस जुट जाएगा। अब ये टोटल प्राइस है, और यहाँ पे आपका अलग से देख सकते हैं टोटल, जो मान लीजिए अप्रैल में अगर फल 270 बच्चे का हुआ तो उसके हिसाब से ये अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ये वाला अमाउंट, फल वाला अमाउंट इसमें ऐड नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है? उसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 6 to 8 का टोटल संख्या है, कितना खपत चावल है वो आपका दिख रहा है, यहाँ पे कितना खपत चावल है वो भी आपका दिख रहा है। ठीक है? और इस तरह से यहाँ पे टोटल 6 to 8 का ये पूरा डाटा है, 6 to 8 का ये टोटल प्राइस है, ये फल का प्राइस है, और ये जो प्राइस है टोटल सम, ये आपका टोटल फल को छोड़ के बाकी सब है। तो इस तरह से आप पूरे मंथ का रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, और जो MDM का रजिस्टर है उस MDM के रजिस्टर में जो नीचे आप टोटल ऐड करके लिखते हैं वो ऐड करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिख देंगे, वो सब आपको हाँ मिल जाएगा। एक चीज़ और आपको हमें बताना था, ये इस रिपोर्ट में, डे वाइज की रिपोर्ट में, अगर डे वाइज की रिपोर्ट में देखेंगे उस दिन का, तो उस दिन चावल के बारे में हमने नहीं बताया आपको। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इस पोर्शन को, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इस पोर्शन को, ये खपत चावल है, यानी 1 तारीख
को जो डाटा निकालेंगे आप, तो उस दिन कितना चावल खपत हुआ है 14.5, वो खपत वाले चावल में आप डाल देंगे। और उस दिन शेष चावल आपका कितना बचा वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे आपका जो मेन इंटरफेस था वहाँ भी शो करेगा, और यहाँ पे भी शेष चावल दोनों जगह शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है और आपके मेन इंटरफेस पे भी शो कर रहा है पर डे का। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये है कि वहाँ पे आपका इंटरफेस पे पर डे का माइनस होता जाएगा और यहाँ पे आपको पर डे का दिखेगा। अगर 1 तारीख को खोलेंगे तो 1 तारीख को कितना शेष चावल था, 2 तारीख को खोलेंगे तो 2 तारीख का शेष चावल कितना था, 3 को खोलेंगे तो 3 को कितना था, 4 को खोलेंगे तो 4 को कितना था, यहाँ भी शो करेगा और आपके इंटरफेस पे भी शो करेगा। तो इस तरह से आप पूरे रजिस्टर का मेंटेनेंस ईजी वे में बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए आप कर सकते हैं, सिर्फ संख्या आपको एंट्री करना है। क्लियर है? अब एक टॉपिक ये है कि प्रपत्र क बनाने के लिए जो भी आवश्यक डाटा है वो आप का इस फ्रेम में बहुत मैक्सिमम डाटा उपलब्ध है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपके पास आपने जो इनिशियल पहले तारीख को जो पूर्व माह का शेष चावल आपने इनपुट किया वो आपके पास डाटा अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास शेष चावल अभी कितना बचा हुआ है मंथ खत्म होने के बाद, वो आपका यहाँ शो करेगा। मंथ जैसे ही आपका खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, अप्रैल जैसे खत्म हो गया, 30 तारीख बीत गया, तो 30वें तारीख को आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना अवशेष चावल है, तो अवशेष चावल आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो आपका मंथ वाइज रिपोर्ट है उसमें आपका खपत चावल पूरे महीने का कितना है 1 to 5 6 to 8 में वो दिख जाएगा। टोटल स्टूडेंट आपका कितना है वो दिख जाएगा। 1 to 5 का टोटल अमाउंट देख सकते हैं, ये वाला है जो आप प्रपत्र क में लिखते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद 6 to 8 में टोटल खर्च कितना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। टोटल फल लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो 1 to 5 में देखिए 270 है और 6 to 8 में यहाँ पे आपको 410 दिखेगा। ये दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल जो प्राइस है फल के लिए वो यहाँ 1350 है, वहाँ पे 2050 है। तो बहुत सारा डाटा आपको प्रपत्र क के लिए मिल जाएगा यहाँ से, और इससे आसानी से आप प्रपत्र क भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐप के उपयोग करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप बिना ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन के, बिना क्या कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। आप सब ऐप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद कुछ बातें हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको अच्छे से आप पढ़ समझ के फिर आप उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। बस आपको पर डे आपका काम ही है पर डे जो भी नंबर है बच्चों का, लाभान्वित बच्चों का, वो नंबर आप सही से सही डेट को इनपुट करें, सही डेट को आप इनपुट करें, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसमें डेट में अगर इनपुट में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा और डाटा आपको सही इनपुट नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे आप, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो परफेक्ट होगा और उसको आसानी से आप अपने रजिस्टर पर मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से इस ऐप का यूज कर सकते हैं आप। डेली वाइज आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, आप अपने एमडीएम रजिस्टर पे आसानी से भर सकते हैं। वो भी मुश्किल से 5 मतलब 1 से 2 मिनट में आपको संख्या इनपुट करना है, सबमिट करना है और उसके जस्ट बाद आप रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, तुरंत 2 मिनट में 1 मिनट के अंदर आप पूरा उस दिन का डाटा इनपुट कर सकते हैं। पूरे महीने का जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी टाइम लगता है सबको ऐड करने में, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कैलकुलेशन आपका किया हुआ है, सीधा उसके नीचे आपको डाटा को इनपुट कर देना है। ठीक है, धन्यवाद।